बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किया कि जजिस कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। अदालत ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए राय तलब कर ली कि क्या जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी रेगुलर बेंच ने समाअत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब अतराफ कैसे हुआ। बेंचेस के इख्तियारात का मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का चीफ जस्टिस और सरबरा आईनी बेंच को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत में लिखा। जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केसेस 20 जनवरी को मुतल्लिका बेंच के सामने मुकर्रर न करने पर हैरानगी हुई। केसेस 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर, जस्टिस आशा और जस्टिस इरफान सादात के बेंच के सामने मुकर्रर थे। कमेटी को मामला नहीं देखना चाहिए था, ऑफिस को केस मुकर्रर करना चाहिए था। कमेटी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। कमेटी केस 20 जनवरी को मुकर्रर करने की पाबंद थी। अदालती हुक्म की तामील न करने पर ऑफिस की नाकामी और अदारे की सालमियत मजरू हुई। अदम तामील अदालत की तौहीन अदलिया पर अवाम के एतमाद को खत्म करती है। कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। और ख़ितामन मैं ये आज के हवाले से कहना चाहता हूँ कि फ़ितना और ख़वारिज के हवाले से जो काफ़ जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम हुकूमत 24 करोड़ अवाम चाहें भी तो उन शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। कत्ल गारत करने वाले बलोचिस्तान और पाकिस्तान से खुली दुश्मनी कर रहे हैं। बेहतर खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाक़ी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान की तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। चीन ने $230 मिलियन से बतौर तोहफा न्यू ग्वादर एयरपोर्ट तामीर किया। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाए, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद, कई शहर तबाह हो गए। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। मैं 22 साल से ज़्यादा पार्लियामान में हूँ। जब मैं नेशनल असेंबली में होती थी, वहाँ भी ये बात होती थी कि जी ये वाटर अकॉर्ड को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात यह कि इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं, तो वो भी सही नहीं दिए जाते। इसके साथ भी खिलवाड़ होता है कि जी इतना पानी आज सिस्टम में, इतना नहीं है। आप देखिए दरियाए सिंध ठाटे मारता था। सीडी रहमान ने दरिया सिंध पर कमर्शियल फार्मिंग के लिए बैराज डैम्स कनाल तामीर से मुतल्लिक तहरीक इल्तवा पेश कर दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार है। सिंध में पानी का मसला बहुत संगीन है, ज़मीनें बंजर हो रही हैं। कराची जैसे बड़े शहर में पानी के लिए छीना छपरी होती है। सिंध में पानी की कमी का मसला CCI में लाना चाहिए। 11 माह से CCI की मीटिंग ही नहीं हुई। क्या सिंध को अपने हिस्से का पानी मांगने का हक नहीं? कमर्शियल फार्मिंग के लिए पाकिस्तान को मजीद कहतसारी का शिकार नहीं बनाया जा सकता। पंजाब सिंध के पानी पर कोई नहरें तामीर नहीं करना चाहता। पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहरें बना रहा है, जिस पर सिंध हुकूमत समेत
किसी का एतराज़ नहीं बनता। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है, पानी के मामले पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अहम हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। आली अमीन कंटरपुर का मुज़ाकरात के लिए वफ़द अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। कहते हैं कि वफाक को अफगानिस्तान से बातचीत में कामयाबी नहीं मिली। सूबे का एग्जेक्टिव होने के नाते मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। हफ्ते के अंदर सूबे का वफ़द अफगानिस्तान भेज रहा हूँ। तमाम कबाइल के मुशीरान भी अफगानिस्तान जाकर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में मीडिया टॉक, कहा कि उम्मीद है हमारे जिरगे के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मरियम नानी ने मेकअप के ज़रिए अपने आप को फिट रखा हुआ है। मरियम नवाज की तस्वीर मुतालिया पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए। आली अमीन गंजरपुर के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इस्तिस्ना की दरखास्तें देकर सिर्फ अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाब का केस। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। PTI वाहिद जमात है जिसने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए। PTI का इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता कसीरुल जहती मश्क स्पीड ऑफ विक्ट्री में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमले समेत सऊदी अरब पहुंचे। त्यारे फ़िज़ा में रिफ्यूलिंग और दीगर आलात लेकर सऊदीया पहुंचे। कसीरुल जहती मश्क में सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस और यूनान के तैयारे भी शरीक। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर। टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफा। माली साल 25 की पहली शशमाही में टेक्सटाइल बरामदात $9.1 अरब तक पहुँच गए। अदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की पहली शशमाही में टेक्सटाइल बरामदात $8.3 अरब ही थीं। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। खिलाफवर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी की मामलत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। खिलाफवर्जी पर कम अज़ कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन में खुसूसी इशाइये में शिरकत। बॉस्टन नकवी के सेनेटर टॉमी टेब्रिल, मेंबर कांग्रेस केन क्लोरेट से मुलाकात। वज़ीर दाखिला साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म और गवर्नर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सदारत संभालते ही ट्रंप के बड़े बड़े फैसले। अमरीकी पॉलिसीज का रुख मोड़ दिया। कैपिटल हिल हमला केस के 1500 मुजरिमों के लिए आम मुआफ़ी। बाइडन के 178 एग्जेक्टिव ऑर्डर मंसूब। सेंसरशिप खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का सदारती इक़दाम मंसूब। अमरीका मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे से बाहर निकल गया। हुक्मनामे जारी करने के बाद ट्रंप ने पेन अवाम में उछाल दिया। यूक्रेन जंग के खात्मे में किरदार अदा करेंगे, दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर का हलफबरदारी के बाद कैपिटल 1 एरिना में खिताब। नायब सदर JD वेंस ने भी हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ट्रंप के लिए तहनीती पैगाम।
सेंट्रल वन अरीना में सदारती परेड, हलफबरदारी के बाद सदर को अमरीकी फौज की सलामी। डोनाल्ड ट्रंप ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अमरीकी सदारती बैंड और नौजवान मौसीकारों की शानदार परफॉर्मेंस, हाज़रीन ने खूब दाद दी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को अजीम से अजीम तर बनाने का आज़म। अमेरिका के जनूबी सरहदों पर नेशनल एमरजेंसी के नफाज, फौज तैनात करने का हुक्म। रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को बहाल करने का इंडिया। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखने का ऐलान। ट्रंप के बाइडन हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा कि 8 साल जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमरीकी तारीख में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अमरीकी शहरियों के बजाय दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिका में शिद्दत पसंद और करप्ट एस्टैब्लिशमेंट है, सियासी एस्टैब्लिशमेंट का खात्मा करेंगे। मिशन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम में अफ्रीकी सीरीज में हिस्सा लेने हैं। साइम अयूब का फैसला हो गया तो 3 मुल्क की सीरीज की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फाइनल टीम होगी। पाकिस्तान के सिवा तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशन गोई। मरी, कलियात, इस्लामाबाद और खिता पोटोहाट में बादल बरसेंगे। पेशावर, हरीपुर, नौशहरा, बनू, हंगू में भी बारिश मतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद ठंड का राज। लिया -8, स्कर्टू बालम चब्बा -5, श्रीनगर में पारा -3 तक गिर गया। अस्तौर -2, हुंसा, गिलगित -1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के दिल्ली गेट में रवायात की खुशबू हर गली और हर कोने में बसती है। सयाहों को तारीखी मकामात की सैर करवाने के लिए रंगीन रिक्शे हर किसी की तवज्जो के मरकज़। खूबसूरत रिक्शे न सिर्फ दिलों को रिझाते हैं और सैर का लुत्फ भी दोबारा करते हैं।